मैं हूं डॉक्टर फरहाना कोसर। आज हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। हम सबसे पहले अपने रिएक्शन में देखेंगे क्या हमारे पास कोई मेटल है। पहले नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे मेटल के, उसके बाद हम नॉन मेटल देखेंगे, उसके एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और लास्ट में हम हाइड्रोजन को। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताए थे, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटल। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मेटल है, एक तो हमारे पास कैल्शियम है और दूसरी हमारे पास सोडियम है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हम उनके लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। रिएक्टेंट वाली साइड पे कैल्शियम हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 1 है। फिर हम देख लेते हैं हमारे पास कार्बन है। कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे हम कार्बन देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। फिर हम उसके बाद हमने ऑक्सीजन लिखी हुई है, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास सोडियम लिखा हुआ है। रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास सोडियम 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास सोडियम क्या है, 2 है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पर 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास क्लोरीन 2 है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने देखा था कि हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। हम अपनी पहली मेटल देखते हैं, कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 1 है। इसका मतलब है हमारे पास कैल्शियम बैलेंस है। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉन मेटल। दूसरी मेटल को देखते हैं हम। दूसरी मेटल हमारे पास क्या है, सोडियम है। हम अपने रिएक्टेंट वाली साइड पे देखते हैं, हमारे पास सोडियम क्या है, 1 है, ये 1। और प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास सोडियम क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सोडियम कम है हम वहाँ पे लगा देंगे। हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं, हम अपनी मेटल को देखते हैं। कैल्शियम हमारे पास बैलेंस है। उसके बाद सोडियम देखते हैं। सोडियम हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है। अब 1 को क्रॉस करके हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास सोडियम 2 है। इसका मतलब है सोडियम हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे बैलेंस हो गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास, जैसे मैंने कहा पहले हमने मेटल को बैलेंस कर लिया, दोनों मेटल हमारी बैलेंस हो गई। उसके बाद हम नॉन मेटल की तरफ आ जाते हैं। नॉन मेटल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन आ जाती है। कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पर 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे कितनी है, 1। इसका मतलब है हमारे पास नॉन मेटल कार्बन बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल हमारे पास क्लोरीन आ जाती है। क्लोरीन हम देख लेते हैं। क्लोरीन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट वाली साइड पे कितनी है, 2 हो गई है। प्रोडक्ट वाली साइड पे कितनी है, 2 है। तो हमारे पास पहले रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 थी, अब 2 हो गई है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास क्या, क्लोरीन 2 है। तो इस तरह से हमारे पास क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम देखते हैं। रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। इसका मतलब है हम अपने यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 एटम है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 3 एटम है। इस तरह से हम देखें तो हमारी सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसी तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।